क्या रेमेडी करनी चाहिए या क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे कि हस्बैंड की आयु बढ़े? लंबी हो। देखिए, सबसे पहले तो रेमेडी बताऊंगी गिफ्ट वाली, क्योंकि हम्म। सभी लोग बहुत खुश होने वाली हैं और हमें हमारी काफी सारी महिलाएं हमें सुन भी रही हैं। तो जो साल में सिर्फ एक बार या फिर दिवाली पर भी दो बारी आप साल में अपनी फीमेल को, अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को अगर आप गिफ्ट देते हैं, सोना या चांदी, इसी में से देना है। अगर सोना देंगे बहुत प्रोस्पेरिटी देगा, चांदी देंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी को जब आप खुश कर देते हैं कोई भी गिफ्ट देकर इस तरीके से, तो आप जो है अपने ग्रह बैलेंस कर रहे होते हैं, शुक्र ग्रह अपना एक्टिव कर रहे होते हैं। हमें लगता था जोर आता है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च हो रहा है, बट आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे की बरकत होनी, बहुत 10 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा पैसा। तो 100% देना चाहिए। अब ये बहुत सालों से चला आ रही है प्रथा, है ना। हस्बैंड को गिफ्ट देने की जो प्रथा है वो बहुत सालों से चली आ रही है। तो हस्बैंड को क्या क्या गिफ्ट, एक पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज जो देनी चाहिए? देखिए, पायल दे सकते हैं, सुहाग की निशानी जो होती है वो पायल दे सकते हैं, है ना। कड़े दे सकते हैं, जो गोल्ड की बैंगल्स रहती हैं वो दे सकते हैं। मंगलसूत्र बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, वो दे सकते हैं। इयरिंग्स दिला सकते हैं, गोल्ड की चेन दे सकते हैं, अंगूठियां दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें, कुछ भी दे सकते हैं, बट देना जरूर है। अच्छा, आजकल तो गिफ्ट, क्योंकि हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं तो गिफ्ट एक्सचेंज भी होते हैं, बिल्कुल। राइट? तो बीवी को क्या देना चाहिए? देखो, बीवी को ना प्यार देना चाहिए। आजकल की बीवियों को अगर मैं बात करूंगी, हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है ना कि फीमेल्स कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करने लगी है मेल्स को। तो मेल्स की इज्जत बहुत जरूरी है, पहली बात तो, क्योंकि देखिए थका हारा बेचारा पूरे दिन बाहर धूप में, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग रह रहे हैं, तो 9 to 5 जॉब कर रहा है, बट उसको आना घर में 8-9 बजे, सुबह 8-9 बजे वो घर छोड़ देते हैं। तो उनको प्यार दें, उनके लिए रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। उनको कोई मेटलिस्टिक लाइफ से लड़कों को ज्यादा प्यार नहीं होता है, तो सबसे पहले रिस्पेक्ट करें अपने पति की। उनके हो सके तो उनकी पूरे दिन की चर्या को पूछें। जब खाना खाने बैठे टेबल पे, तो फोन के साथ कोई ना बैठे, फोन साइड में रखिए। 5-10 मिनट, 15 मिनट, जितने भी मिनट आप जो है डिनर करती हैं, उनके साथ अच्छे से बात कीजिए। कलेश नहीं कि आज पूरा दिन में ये हो गया, तुम्हारी मम्मा ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ये बोल, ऐसी वाली नहीं। आप अच्छी चीजें बात करिए। पॉजिटिव जब हम देते हैं ना किसी को, तो वो यूनिवर्स हमें वापस देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब करवा चौथ को स्विच करके मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि उसके नेक्स्ट ही धनतेरस आने वाला है। तो धनतेरस पे क्या, एक तो कुछ प्रथा भी होती है कि कुछ खरीदना चाहिए, बर्तन। तो हाँ, करेक्ट। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर और चीज क्या लेनी चाहिए जिससे घर में बरकत हो, पैसा आए काफी? देखिए, धनतेरस जो है ना, धनतेरस खुद ही अपने शब्द से बता देती है कि मैं क्या चीज हूँ। तो धन की वर्षा करने वाला होता है धनतेरस। जब आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत होनी शुरू हो जाए, मल्टीप्लाई हो, आपके जो काम है वो मल्टीप्लाई हो और आपका पैसा दुगना हो जाए, तो आपको उस दिन एक बर्तन, अगर तांबे का होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो चांदी या सोने का कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, स्टील भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने घर की लक्ष्मी को, या अपनी दुर्गे भवानी को, अपनी लक्ष्मी माता को, घर की जो आपके घर में विराजमान है, या तो चांदी के छोटे से ना हाथी लेके आइए। अच्छा। हाँ जी। या मछली रहती है, वो आप अपने धनतेरस वाले दिन अपने तिजोरी में रख दे। सिर्फ ये छोटी सी रेमेडी मैंने बताई है, छोटी सी भी ले आएंगे ना तो भी काम करेगी, और आप देखेंगे कि आपके धन की वर्षा कितनी ज्यादा होने लगी उस साल। करके देखिए रेमेडी, 100% ये काम करती है। अच्छा, दिवाली पे क्या पर्टिकुलर करना चाहिए? दिवाली पर तो जैसे प्रथा है कि सोने और चांदी की जो ज्वेलरी रहती है हमारी, या हम कोई नया सिक्का जरूर खरीदना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है कि चांदी की आप सिक्का खरीद सकते हैं तो वो खरीद लीजिए। सोना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो एक पात्र ले लेना है, एक कटोरी तरीके की कुछ चीज ले लीजिए। उसके अंदर खील रहती है ना, जो हाँ जी, हाँ जी, खील रख लेनी है ना, जो पूजा जाता है उस दिवाली पे मिलती है। दिवाली पर वो ले लीजिए। थोड़े से बताशे जो माँ को बहुत प्रिय हैं, लक्ष्मी माता को, वो रख लीजिए। उसके साथ ही एक कॉइन लेना है आपको, जो आप नया खरीद के लाए हैं। अच्छा। वो रख दीजिए, और उसके आसपास जो आपकी ज्वेलरी है, कैश है, अखंड दिया वहां पर जलाइए रात्रि को। अगर आप वो कर लेंगे, और माता की जो है आरती नहीं की जाती। अच्छा। हाँ, माता की जो है, लक्ष्मी माता की, उस दिन आरती ना करें आप। मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, विष्णु जी के साथ उनका नाम ले सकते हैं, उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, बट आप आरती ना करें। जब आप आरती करते हैं ना माँ लक्ष्मी की, तो माँ लक्ष्मी बहुत चलाईमान है और चली जाती हैं उठ के, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हो जाती है उस टाइम पे। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि हमने लक्ष्मी जी की आरती करी, और शायद साल में एक ही बार वो लक्ष्मी जी की आरती सिर्फ दिवाली पर करते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, कि हमारे घर से लक्ष्मी को हम चलायमान कर रहे हैं, बहुत एक्टिव फॉर्म में कर रहे हैं, और वो चली गई। और मूर्ति जब लाएं, जो भी आप प्रतिमा अगर लक्ष्मी जी की लाते हैं, बैठी हुई प्रतिमा होनी चाहिए। अच्छा। जिसमें लक्ष्मी जी खड़ी ना हो, सिर्फ विराजमान रहे और गणेश जी के साथ रहें, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, गणेश जी का और
लक्ष्मी जी का क्या वो है कि उनकी एक साथ पूजा करी जाती है? देखिए, लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि उनका संबंध जो है भाई बहन का बताया जाता है। अच्छा। जी। जब आप लक्ष्मी जी के साथ देखते होंगे सरस्वती माता भी, कई बारी फोटो में हम देखते हैं कि लक्ष्मी गणेश और सरस्वती माता, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है। अगर आपको मेटलिस्टिक लाइफ चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम लक्ष्मी जी की तरफ आकर्षित होते हैं, हम उनकी पूजा करने लग जाते हैं, है ना। हमें जब अपनी बुद्धि चाहिए, बल विद्या बुद्धि दे, और हमें ऐसी चीजें चाहिए जो हम विद्या से कर सकते हैं, तो हमें गणेश जी। और बिजनेस भी बुद्धि से ही होगा, बिना बुद्धि के तो बिजनेस भी नहीं होगा, तो बुद्ध स्ट्रांग करना है तो गणेश जी की आराधना करें। तीसरी चीज होती है हम वाणी पे कैसे कंट्रोल करें। अगर हम किसी को कुछ भी गलत बोल रहे हैं, कुछ भी अच्छा बोल रहे हैं, तो मुंह से ही बोल रहे हैं, राइट। तो आप अपनी वाणी पे कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सरस्वती माता हमें बताती है। तो अगर आप देखेंगे कई बारी तो काफी सारे लोग दिवाली वाले दिन भी या घर में कभी गृह प्रवेश करते हैं तो तीनों की फोटो लाते हैं। प्रतिमा रहती है गणेश जी की और सरस्वती माता की और लक्ष्मी जी की। अच्छा जी। ओके। अब मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि आपका जो कोर है वो एस्ट्रोलॉजी है जी। क्योंकि हम लोग